के कुर्रे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रहस्यमयी चैनल में, जहां नक्षत्रों की गहराई से सच्ची चेतावनियां निकलती हैं। आज मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने ग्रहों में देखा है, वो भयानक है। कल 14 दिसंबर 2025, ये तारीख अपनी रूह में काली स्याही से लिख लीजिए, जैसे कोई अनिवार्य आदेश हो जो भागने न दे। ब्रह्मांड ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसे पढ़कर यमराज भी अपने कदम पीछे खींच लें, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ग्रहों की अमिट लकीर है। शीर्षक ही आपकी रूह कंपी देगा, सीधा मौत का टिकट कटेगा। लेकिन दोस्तों, ये डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि बचाने के लिए, जागृत करने के लिए। अगर जान प्यारी है, अगर परिवार का हर सदस्य आपके दिल का टुकड़ा है, तो इस संदेश को एक सेकंड भी स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि ये आपकी और अपनों की रक्षा का एकमात्र द्वार हो सकता है। कल 14 दिसंबर को ग्रहों की स्थिति एक ऐसी मृत्यु तुल्य कष्ट योग बना रही है जो ज्योतिष शास्त्र की किताबों में भी दुर्लभ ही लिखी गई है। चंद्रमा, राहु और मंगल, ये तीनों एक विस्फोटक नक्षत्र में एकत्र होकर कुंभ राशि के अष्टम भाव को सीधा भेद रहे हैं, जो मृत्यु, आकस्मिक संकट और गुप्त विपत्तियों का घर माना जाता है। समझिए, मृत्यु का मतलब सिर्फ शरीर से प्राण निकल जाना नहीं है। ये तो वो कष्ट है जो इंसान को जीते जी लाश बना देता है। आर्थिक बर्बादी की वो गहराई, जहां कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाए कि सांस लेना दूभर हो जाए, या सामाजिक कलंक की वो आग जो इज्जत को राख कर दे ताकि लोग थूकें और ताने मारें, यही असली मृत्यु है। और कल ये तीनों रूपों में ही आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, जैसे पत्थर की लकीर जो कभी मुड़ती नहीं। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष हमें सिर्फ खतरे की घंटी बजाता है, समाधान भी देता है। तो चलिए इन तीन भयानक भविष्यवाणियों को एक एक करके समझते हैं, ताकि आप सतर्क हो सकें और इन्हें टाल सकें। सबसे पहले, शरीर पर सीधा वार और रक्तपात का वो योग जो कल सूर्योदय के साथ ही खप्पर योग के रूप में प्रकट होगा। मंगल, जो रक्त, ऊर्जा और दुर्घटना का कारक है, अपनी अत्यंत उग्र अवस्था में होगा, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार। कुंभ राशि के जातकों, मेरी बात को मजाक मत समझना। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं। कल एक छोटी सी लापरवाही, जैसे सड़क पर वाहन चलाते समय वो अजीब सी बेचैनी जो आपको तेज रफ्तार की ओर उकसाएगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति फुसफुसा रही हो, तेज चलाओ, और तेज वो यमराज की ही आवाज होगी। अगर काबू न किया तो लोहे से गहरी चोट लगने का, हड्डियों के छटकने का और भयंकर रक्तस्राव का प्रबल योग है। सिर्फ सड़क ही क्यों, अगर आप मशीनरी पर काम करते हैं, बिजली के तारों से छेड़छाड़ करते हैं या ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, तो कल काल आपके सिर पर मंडरा रहा होगा। एक पल की चूक, बस सब खत्म। सितारे साफ इशारा कर रहे हैं कि अस्पताल के दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं, बेड पर लेटे हुए अपनों के आंसू देखने पड़ सकते हैं। इसलिए घर से निकलते समय 100 बार सोचिएगा, हर कदम पर सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी डराने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा का कवच पहनाने के लिए है। दूसरी भविष्यवाणी और भी घातक, विश्वासघात का वो खंजर जो आर्थिक मृत्यु का कारण बनेगा। राहु, माया और छल का राजा, कल अपना जाल फैलाएगा, जैसे कोई काला बादल सब कुछ निगल ले। कल वो आस्तीन का सांप, जिसे आप भाई जैसा मानते हैं, सच्चा मित्र कहते हैं, वही आपकी पीठ में खंजर खोंप देगा। वो आपको लालच का जाल दिखाएगा, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट स्कीम, कोई मालामाल जमीन का सौदा, या रातों रात अमीर बनने का वो सपना जो आंखों में चमक पैदा कर दे। लेकिन याद रखिए, 14 दिसंबर को किया गया हर बड़ा निवेश आत्महत्या के समान होगा। जिस कागज पर आप साइन करेंगे, वो आपकी बर्बादी का फरमान बन जाएगा। आपका पैसा ऐसे डूबेगा जैसे पत्थर नदी में समा जाता है, और जब पूंजी चली जाएगी तो कर्ज का पहाड़ चढ़ाएगा। समाज में आपकी हैसियत खत्म, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाना, यही आर्थिक मृत्यु है। इसलिए कल किसी को उधार देने से बचें, किसी की गारंटी लेने की हिम्मत न करें, क्योंकि शरीर की चोट तो भर जाती है, लेकिन भरोसा टूटा तो इंसान जीते जी मर जाता है। तीसरी भविष्यवाणी सबसे दर्दनाक, महाकलंक और बदनामी का वो तूफान जो आपकी इज्जत को उजाड़ देगा। इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और गंवाने में बस एक पल। कल कोई पुराना राज, कोई दबी हुई बात
या कोई झूठा आरोप ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगा। आपके ऑफिस में, ससुराल में या मोहल्ले के चौराहे पर कोई घिनौना षड्यंत्र रचा जाएगा जो आपको नीचा दिखाने के लिए बिछाया गया हो। विशेषकर विपरीत लिंग से जुड़ा कोई विवाद, शायद कोई गलतफहमी या पुरानी दुश्मनी आपके दाम्पत्य जीवन में आग लगा देगी। लोग आप पर थूकेंगे, ताने मारेंगे, अफवाहें फैलेंगी जैसे जंगल की आग। कोर्ट कचहरी की मारपीट, पुलिस थाने की घंटियां बज सकती हैं और ये सब इतना मानसिक तनाव देगा कि आपको लगेगा इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर। ये सामाजिक मृत्यु है जहां प्रतिष्ठा की हत्या हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जानकर ही आप बचाव की ढाल उठा सकते हैं। अब सवाल ये कि बचाव का रास्ता, क्या हम नियति के गुलाम हैं? बिल्कुल नहीं। नियति बलवान है, लेकिन कर्म और उपाय उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। मैंने आपको खतरे से आगाह किया ताकि आप लड़ सकें, और अब ये 4 प्राण रक्षक उपाय आपके हथियार बनेंगे जो कल आने वाले यमदूत को खाली हाथ लौटा देंगे। सबसे पहले, कल पूरे दिन अहंकार और क्रोध का त्याग कर दें, जैसे कोई जहर पी लिया हो। अगर कोई आपको थप्पड़ मार भी दे तो हाथ न उठाएं, बस चुप रह जाएं, शांत और मौन धारण कर लें, क्योंकि आपका एक गुस्से का वार ही आपकी पूरी बर्बादी का कारण बन सकता है। क्रोध ग्रहों को और उग्र कर देता है। इसके बाद